मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नलसर हैदराबाद जो देश का अत्यंत प्रतिष्ठित लॉ स्कूल माना जाता है, वहाँ के छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बुलाने का विरोध किया है। छात्रों का एक कहना है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च करने वाले छात्रों के ऊपर जिस तरह का बर्बर लाठीचार्ज पुलिस ने किया था, उससे संबंधित वीडियोस वगैरह जब उनको कहा गया कोर्ट में कि आप देख लें और पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है, तो निश्चित तौर से संविधान का घोर उल्लंघन है। तो उन्होंने कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। हालांकि वर्तमान चीफ जस्टिस ने बाद में स्पष्ट किया कि चूंकि जो वकील इस मसले को मेंशन कर रहे थे, उन्होंने रजिस्ट्री में केस ही नहीं फाइल किया था और बिना केस फाइल किए वे चाहते थे कि इस मामले में नोटिस हो जाए, सुनवाई हो जाए आदि इत्यादि। इस कारण से उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। हालांकि बाद में उन्होंने जब केस दायर किया गया तो उन्होंने इसकी सुनवाई शुरू की है और अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन छात्रों ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का गारंटर और प्रोटेक्टर होता है और संविधान में राइट टू असेंबल है, राइट टू डिसेंट है, उसमें राइट टू प्रोटेस्ट भी आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वो आता है। और छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ बर्बरता हुई, जिसके वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने प्रोटेक्टर और गारंटर की भूमिका का निर्वहन नहीं किया, इसलिए वो कह रहे हैं कि वे दीक्षांत समारोह में आएंगे तो हम उनका बायकॉट करेंगे, विरोध करेंगे। और छात्रों ने अपने निदेशक को अनुरोध किया है कि कृपया आप चीफ जस्टिस को न बुलाएं। परंपरा ये रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नलसर में जा कर के दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांटते हैं। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि लॉ स्कूल और प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि लॉ का जो पिरामिड है उसके सिरमौर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। हर व्यक्ति की लालसा होगी जो लॉ पढ़ता होगा कि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जाए किसी दिन और सुप्रीम कोर्ट का जज तो हो जाए। अब ये सवाल जो पैदा हुआ है मित्रों, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और ये कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। हम सभी जानते हैं कि जो जजेस की नियुक्ति होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। बहुत पहले सरकार ने कोशिश किया था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सरकार की भी से हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे गैर संवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। 1973 में केशवानंद भारती केस में जब संविधान के बुनियादी ढांचे की विवेचना शुरू हुई और जब पहली बार इस सिद्धांत को दिया गया, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। ये माना गया कि संविधान सुप्रीम है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, और भी बुनियादी ढांचे के हिस्से माने गए, जैसे धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारे संविधान का, फेडरल कैरेक्टर हमारे संविधान का, वगैरह वगैरह। उसके बाद तो उसमें बहुत कुछ जुड़ता चला गया। तो हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्पेशल पावर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हैसियत से। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट सुनता है और उस रिट में कई तरह के मामले आ सकते हैं। उसमें कोई बंदिश नहीं है कि किस तरह के मामले वो सुनेगा, वो हर तरह के मामले सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुनवाई कर सकता है। कोई जाए न जाए वो सुओ मोटो भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो PIL का एक सिस्टम शुरू किया था जस्टिस भगवती के समय,
यदि पोस्ट कार्ड पर लिख करके भी कोई भेज दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे केस मानते हुए पीआईएल को उसे पीआईएल मानते हुए यानी केस मानते हुए उसको रजिस्टर्ड कर लेता था और सुनवाई प्रारंभ करता था, नोटिस इत्यादि देना शुरू कर देता था। तो जब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और फियर्सली इंडिपेंडेंट है, वैसी दशा में जब जजेज को नियुक्त करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात से उनको नागवार गुजरती है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत पहले प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनकी भूमिका भी होती थी हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति के लिए, और उन्हीं हाई कोर्ट के जजेस से सुप्रीम कोर्ट को लोग जाते थे और उसके लिए भी जो केंद्र सरकार थी उसको कुछ अधिकार दिया गया था। और कुछ लोग तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इमिनेंट जूरिस्ट के रूप में माने जाते थे वो सीधे बार से भी जज बना लिए जाते थे। उज्ज्वल भूंइया ने क्या कहा? उज्ज्वल भूंइया ने कहा कि जो कॉलेजियम का सिस्टम है, इसमें आप जिनको भी रिकमेंड करते हैं जजशिप के लिए, यानी हाई कोर्ट में जजशिप के लिए और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जजशिप के लिए, कॉलेजियम करता है। उज्ज्वल भूंइया जो जस्टिस हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जस्टिस हैं, वर्तमान सिटिंग जज हैं, उन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम है उसको चाहिए कि जिनको आपने रिकमेंड किया, क्योंकि रिकमेंड करती है कॉलेजियम और अंत में राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट जारी होता है, अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है वहाँ विधि मंत्रालय के माध्यम से। कई बार विधि मंत्रालय के स्तर से ही वापस किया जाता है, बट कॉलेजियम को अधिकार है कि उन्हीं नामों को पुनः वो अनुशंसा के साथ भेजे, या उन नामों को अगर कोई आपत्ति ऐसी आती है तो उसके आलोक में वो देखे कि आपत्ति सही है तो सही आपत्ति के आधार पर उनको नाम हटा भी सकता है। ये अधिकार कॉलेजियम को ही है, लेकिन कॉलेजियम जो नाम भेजेगा उसकी नियुक्ति होनी ही है। बहरहाल के वर्षों में कुछ गवर्नमेंट और कॉलेजियम के बीच विवाद ज़रूर पैदा होते रहे हैं और कई मामलों में गवर्नमेंट ने कॉलेजियम के कुछ रिकमेंडेशंस को तो लटका भी दिया, कुछ एक को आनन फानन में पास कर दिया। तो जस्टिस भूंइया ने कहा कि कारण बताया जाना चाहिए, और आपने हाई कोर्ट से जिनको इलेवेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया और वे योग्य थे, तो उसका भी कारण बताया जाना चाहिए कि आपने उनको इलेवेट करने के काबिल क्यों नहीं माना। और जस्टिस भूंइया ने कहा कि इस प्रक्रिया में यह हो रहा है कि ऐसे लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले आ रहे हैं जज बन करके, जो अपने आचरण में गैर संवैधानिक कार्य करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश का, जिन्होंने एक धार्मिक संगठन के मीटिंग में जा करके और ये दूसरे समुदाय के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही। यानी उन्होंने स्पष्ट किया कि वे संविधान में जो सेकुलरिज्म की मान्यता है, सर्वधर्म समभाव की जो मान्यता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें जिस धर्म को वो मानते हैं उसको छोड़ करके जो दूसरा विपरीत धर्म जिसको कहा जाता है, आज की तारीख में तो नफरत जानते हिंदू मुसलमान के नाम पे फैला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो जो दूसरा है वह चींटी की तरह से है, और उन्होंने चींटी को तो कुचल दिया जाता है। उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक अन्य बातें कही जो संविधान विरोधी है। तो जस्टिस भूंइया ने उदाहरण दिया कि इस तरह के लोगों की भी नियुक्ति हो जाती है। कई हाई कोर्ट्स में तो माना जा रहा है आज की तारीख में कि खास विचारधारा जो संविधान पर विश्वास नहीं करती, संविधान के सेकुलरिज्म पर विश्वास नहीं करती, वह इस देश को एक मजहबी राष्ट्र बनाना चाहती है, उस विचारधारा के लोगों को जज बनाया जा रहा है। तो जस्टिस भूंइया ने कहा कि कारण बताना चाहिए और ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण बताओगे तो नियुक्ति नहीं होगी जिनका आचरण संविधान के विपरीत हो। अब जब नलसर के छात्र मुख्य न्यायाधीश को बुलाने का विरोध कर रहे हैं और जस्टिस भूंइया की यह बात आई है, तो मित्रों ये विमर्श छिड़ जाना है, बहस छिड़ जाना लाजमी है कि क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट वास्तव में इंडिपेंडेंट है, क्या हमारी हायर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह गई है, क्या हमारी हायर जुडिशरी संविधान की गारंटर और प्रोटेक्टर है। मैं तो मानता हूं कि बहुत मामलों में है,
लेकिन इधर हाल के वर्षों में कुछ ऐसे विवादास्पद फैसले भी आए हैं जिन फैसलों को अगर पढ़ा जाए, उनके आर्गुमेंट्स को देखा जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन व्यक्तियों को जो संविधान को जानते हैं, तो लॉ को जानते हैं, उन्हें लगता है कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है, यह विधि के अनुरूप नहीं है, ये जजेस के जो व्यक्तिगत विचार हैं उनका रिफ्लेक्शन है, उनका परावर्तन है। और ऐसे कई जजमेंट से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। वैसे मैं तो विद्यार्थी रहा हूँ लॉ का, मैंने IAS में भी लॉ लिया था, और मैं मानता हूँ कि मैं भी संविधान का विद्यार्थी हूँ। मैं पढ़ता हूँ संविधान को, और संविधान के आधार पे बहुत सारी बातें मैं कहने की भी कोशिश करता हूँ। तो मुझे तो हमेशा ये लगता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते रहे, हमने उनसे सीखा। ऐसे ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट में हुए जिनके जजमेंट को पढ़ने से लगता था कि ये तो महान विद्वान है, ये लीगल ल्यूमिनरी नहीं, फिलोसोफर हैं, और ये समाज के बारे में, देश के बारे में जो चिंतन है उसको किस प्रकार से संविधान के अनुसार बताते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम बड़ा मशहूर रहा है, जस्टिस भगवती का नाम बड़ा मशहूर रहा है, तमाम बहुत सारे जजेस का नाम मशहूर रहा है। 4 जजेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगाया कि वे ऐसे केसेस जिसका संबंध सरकार से है जूनियर बेंचेस को दे देते हैं, जजेस को दे देते हैं, जिनका इंक्लिनेशन सरकार की तरफ है। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, न सरकार के पक्ष में न विपक्ष में, उन्हें न्याय के पक्ष विपक्ष में काम करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात आई, हालांकि उसी में से एक जज महोदय जो बाद में मुख्य न्यायाधीश बने, उन पर भी बहुत तरह के आरोप लगे कि वे स्वयं वही काम कर रहे हैं जिसका उन्होंने विरोध किया। तो जुडिशरी मित्रों अपने को अगर इंडिपेंडेंट रूप में देखना चाहती है, मानना चाहती है, तो जस्टिस उज्ज्वल भूया ने जो बातें कही, तो नलसर के छात्र जो बातें कह रहे हैं, वह आत्मचिंतन के रूप में देखना चाहिए। तो आत्मचिंतन का विषय है। जुडिशरी को जुडिशरी ही ठीक कर सकती है। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई दिक्कत पेश होती है, अगर उनको लगता है कि हाँ जो ये बातें हो रही हैं उनके अनुसार हम आचरण नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि निश्चित तौर से कुछ ऐसे लोग जज बन जा रहे हैं जो भारत के संविधान में ही आस्था नहीं रखते, उसके बुनियादी मूल्यों को नहीं मानते, जो आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानते, ऐसे लोग जज नहीं बनने चाहिए। इसलिए कारण बताना चाहिए कि आपने ऐसे लोगों को जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन क्यों किया। क्या आपके ऊपर कोई दबाव था? अगर कोई दबाव था तो बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। दबाव में तो जुडिशरी अगर काम करने लगेगी तो न्याय पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, मुझे लगा कि जो 2 मसले आए हैं, नलसर हैदराबाद के छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश का विरोध किया है कि वे दीक्षांत समारोह में नहीं आए, और जो जस्टिस उज्ज्वल भूया ने जो साफ साफ शब्दों में बातें कही हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने अपनी बात आपके सामने प्रकट किया। अगर मेरी बात में आपको कुछ अच्छाई लग रही हो, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।